श्री ठाकुर सत्यानंद देव जी के चरण में मेरा सश्रद्ध प्रणाम। माँ के चरणों में प्रणाम। वरानगर की कोई लीला भूमि है जहाँ दीर्घ 35 वर्ष है माँ और ठाकुर की लीला हुई। इस भूमि के रसकण को प्रणाम, माँ गंगा को प्रणाम। ठाकुर के संतान गौरी महाराज को मेरा प्रणाम। समस्त सन्यासिनी माताओं को प्रणाम, समस्त सन्यासियों को प्रणाम। मातृमंडली और भक्त मंडली को मेरा प्रणाम। मरुभूमि राजस्थान में मेरा जन्म। स्वभाव से बड़ा कठोर और कठिन स्वभाव रहा मेरा। किसी को मानना नहीं, ये मेरी प्रवृत्ति थी। पूर्वाश्रम में अगर किसी को मानता था तो माँ और पिताजी को मानता था, बाकी किसी की सुनता भी नहीं था, परवाह भी नहीं करता था। जीवन चलता गया। माँ दुर्गा की भक्ति करता था। धीरे धीरे भक्ति जब समय हुई तो घर बार छोड़ करके, माँ से अनुमति लेकर के घर बार छोड़ करके निकल गया। बड़े बड़े मठ, मंदिर, साधु, सन्यासी सबने प्रलोभन दिया, मठाधीश बना देंगे, दीक्षा ले लो। मैं महाराज क्या होगा मठाधीश बन करके? नहीं, जीवन आराम से बीतेगा। मतलब मेरा जीवन आराम से बीत रहा है। साधु लोग मिलते थे, दीक्षा लिए हो? नहीं, दीक्षा नहीं लिए हूँ। तो तुम नुगरे हो? मैं कहा मैं नुगरा ठीक हूँ, मेरी गुरु मेरी माँ दुर्गा है। माँ से प्रार्थना करता था कि माँ किससे दीक्षा लूंगा, मैं तो किसी को पहचानता नहीं। तुम अगर इस जगत के अंदर सशरीर आई हो तो ही मैं एकमात्र दीक्षा लूंगा। घर जाता था, माँ की शर्त थी कि हम जिंदा रहें तब तक आना। वहाँ एक आश्रम से परिचित, सत्यानंद देवायतन आश्रम से परिचित एक व्यक्ति बोलते थे वहाँ स्वामी जी है, तुम जाओ, उनसे दिशा मिलेगी। मैं ध्यान नहीं देता था। जब समय हुआ, माँ की कृपा हुई 2005, उन्होंने कहा कि वहाँ जादवपुर में माँ है। वो माँ शब्द सुन करके मैं रहा नहीं, तुरंत टिकट बनाया। मैं कहा मेरे को जाना है। माँ है? माँ कौन है? माँ को देखना। नीचे आते हैं, ऑफिस में सबको पूछते हैं कोथाई जावे, कार साथे देखा पड़े। मैं अपने 2 बंधुओं को लेकर के अंदर प्रवेश किया। माँ की कृपा मेरे को दिखा दिया अंदर जाओ। अंदर गए तो और कोई माताएं थी, उन्होंने ऊपर भेज दिया। ऊपर गए तो एक माता ने हॉल में भेज दिया। साक्षात जगदम्बा बैठी हुई, साष्टांग प्रणाम किया। अंतर बोला कि सब कुछ यही है, अब कहीं नहीं भटकना है। माँ ने बुलाया, माँ के पास आ गया। सब अभी विद्वान लोगों ने बड़ी बड़ी विद्वता की बात बोली। मैं लेखनी में समर्थ नहीं हूँ, गाना गाने में समर्थ नहीं हूँ, मैं कुछ जानता भी नहीं। ईश्वर है, ईश्वर को पाना है, ये एक मन के अंदर इच्छा जगी। 2005 में दीक्षा लेकर के 2005 में दर्शन करके चला गया। 6 में आया, मार्च से दीक्षा प्रार्थना दी, माँ ने दीक्षा दी। 7 में ब्रह्मचर्य हुआ। माँ ने कहा कोथाई जाच्छीस, इतनी था नाम आए पर भूया से। 2008 में आया संन्यास, बिना माँ की कृपा से। भटकने की प्रवृत्ति थी, इधर जाना, इस मंदिर में जाना, इस तीर्थ स्थल में जाना। वो दृश्य याद है 2008 का। माँ ने स्वयं श्रीमुख से
होम मंत्र बोल करके वस्त्र प्रदान किया। माँ के साथ सीटिंग होती थी, सभी सन्यासी माताएं, हम लोग सन्यासी और भक्त लोग आते थे। माँ ने कहा नहीं कि बेटा आप कहीं जाना नहीं है। वरद हस्तु कागरी 3 बार इस प्रकार से किया और 3 बार इस प्रकार से किया, मन की सारा भटकाव खत्म हो गया। कहीं आज किसी मंदिर में नहीं जाती, नहीं तो दक्षिणेश्वर काली घाट बराबर जाता था, तारापीठ जाता था, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। गांव के अंदर जाता हूँ, मंदिरों के अंदर जाता था, जाने की इच्छा नहीं होती। मन में एक विश्वास कि भगवती के चरण में बैठा हूँ, अब मेरे को मंदिरों के अंदर दर्शन क्यों करना है। सभी ने कहा कि माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है। मेरे लिए माँ माँ है, मैं इससे बढ़ के कुछ नहीं जानता। माँ जब भगवान को कौन जान सकता है। ब्रह्मा जी ध्यान कर करके विष्णु भगवान प्रकट हुए तो कहा ब्रह्मा तुम ये मत समझना 1000 वर्ष ध्यान किए हो, मेरी कृपा हुई है तो मैं दर्शन दी हूँ। ये माँ की कृपा होने से माँ को जाना जा सकता है। 2018 में माँ और पिताजी का देहांत 1.5 वर्ष के अंदर हो गया। सब कोई बोलते थे कितना दुख है, कितना दुख है। मैं कहा नहीं, मेरी माँ तो बैठी है। आज माँ छोड़ के चली गई। तात्विक बात बहुत है कि विश्व ब्रह्मांड के अंदर इसकी व्याप्ति है, सब कुछ है, लेकिन एक शून्यता आ गई। वो शून्यता को कोई भर नहीं सकता। वो शून्यता तभी भरेगी जब ये देह छोड़ करके माँ की कृपा से ये आत्मा उसके चरणों में जाएगी। जाएगी कि नहीं ये भी मैं नहीं जानता, माँ की कृपा होगी तभी जाएगी। अब कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। महाराज ने बोला कि राजस्थान में मंदिर बना रहे, मैं नहीं बना रहा था मंदिर, माँ की कृपा थी। यहाँ से जब ट्रेन में बैठता था तो मन में ये रहता था कि माँ का काम करने के लिए जा रहा हूँ। वहां से ट्रेन में बैठता था तो ये मन में रहता था कि माँ के दर्शन मिलेंगे। आज मैं राजस्थान जाने की इच्छा होती है, मैं आज वापस आने की इच्छा होती है। ये देह जिस प्रकार से माँ कराएगी काम तो करना ही होगा। देह धारण जब तक शरीर में आत्मा है तब तक तो कार्य करना ही पड़ेगा। ये यंत्र जिस प्रकार से माँ काम कराएगी उसी प्रकार से काम करना पड़ेगा। बाजार भगता था, लोग सोचते रोज बाजार जाता है, क्या है, क्यों जाता है ये समझ में नहीं आता है। फलों की दुकान पे नजर जाती थी कहाँ बढ़िया फल मिलेगा। आज काम से जाता हूँ कहीं नजर नहीं जाती है। माँ को माँ के रूप में सुनता हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। न विद्वता है, न लेखनी का जोर है, न मेरे गले में भगवान ने स्वर दिया है। मैंने एक चीज समझी है कि माँ तू मेरी है, मैं तेरा हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करता। माँ के चरणों में प्रणाम, सबके हृदय में मातृभाषा है उनको मेरा प्रणाम। ये अश्रु बहने नहीं चाहिए थे। राधा की विरह अग्नि के अंदर जल करके उस माँ की विरह अग्नि हृदय में प्रकट होनी चाहिए। आज ये अश्रु वाणी के साथ बह गए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। माँ विरहाग्नि बन करके मेरे हृदय में विराजमान हो। सबको मेरा प्रणाम। माँ की सूक्ष्म कृपा विश्व ब्रह्मांड में बरसती रहे। हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, इसकी जय जयकार हो। हिंदू जीवन पथ सबके हृदय में आलोकित हो। ये प्रार्थना करते हुए माँ को पुनः बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय ठाकुर, जय माँ।